बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोग्राम है फुल टाइम। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सड़क पे जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं, नहीं देखभाल कर पा रहे, तो वो ऐसे बच्चे हैं। कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि घर छोड़ के आए हुए हैं, तो ऐसे लोग बच्चों के लिए एक फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। ये भी एक बड़ा यूनिक सा प्रोग्राम है। इस वजह से एक कारण से है कि स्कूलों में फॉर्मल स्कूल एजुकेशन के लिए एड्रेस होना ज़रूरी है, डेट ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट, जो कि इनके पास नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आश्रय अधिकार अभियान इनकी गार्डियनशिप लेके तो इनको स्कूल में एडमिशन करवाया, जो कि बहुत एक मुश्किल काम था। हमारा उद्देश्य ये था कि कम से कम बच्चों को अगर एजुकेशन कंपोनेंट मिलता है तो इट विल बी लाइफ लॉन्ग एसेट विद देम। डिफरेंट एज ग्रुप के लिए हम लोगों ने अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है। जैसे बच्चों के लिए एक अलग सेक्शन है और बच्चों के देखरेख के लिए अलग से हमारे पास इंचार्ज हैं, जो बच्चों का ही कमरा है, वो बच्चों के लिए रिजर्व है। इसके बाद बुजुर्गों का सेक्शन है हमारे पास, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए एक अलग सेक्शन बना लिया है और उनके लिए अलग से हम सुलाते हैं वहाँ पे और उनकी देखरेख करते हैं। मैं जब यहाँ आया दिल्ली में तो मेरे पास अपरिचित जगह होने के कारण यहाँ मुझे कोई जगह नहीं मिली और ये एक संयोग है जो मैं आश्रय अधिकार अभियान में आ गया। और आश्रय अधिकार अभियान से मैं आने के बाद मुझे काफ़ी सारी सुविधाएं मिली और मैं ही नहीं, मेरे और साथी जो बुज़ुर्ग हैं, जो करीब करीब आश्रय अधिकार अभियान में सभी शेल्टरों में 90-100 के करीब हैं और कभी कभी ये 100 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। जो आप क्लिनिक है जो जामा मस्जिद में चलता है सप्ताह में 2 बार, ये किसी भी बेघर व्यक्ति के लिए ओपन है और करीब करीब एक क्लिनिक में 80 पेशेंट्स के करीब को इलाज मिलता है, मुफ्त इलाज मिलता है, एलोपैथिक, काउंसलिंग भी है। और उस क्लिनिक में एक खासियत ये है कि एक हॉस्पिटल जो कह सकते हैं विदाउट एडमिशन, एक स्ट्रीट पे बेघर व्यक्तियों के लिए है, जिसमें डायग्नोसिस से लेके काउंसलिंग से लेके ट्रीटमेंट तक है। उसी की में ही एक सेक्शन जो है नशे से ग्रस्त लोग हैं, उनके लिए भी यूनिट है और उनका भी हार्म रिडक्शन बेसिस पे ट्रीटमेंट है, जो अप्रूव्ड तरीका है दवाई देने का। उससे पहले उनकी काउंसलिंग है, जो जिसके थ्रू मोटिवेट करके हम उनको क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। वहीं से वो आगे फिर रिहैबिलिटेशन की तरफ उनका फेज़ शुरू होता है नेक्स्ट। और वो जो क्लिनिक है वहाँ से पूरे जो सरकार के अस्पताल हैं उनके साथ टाई अप्स तो नहीं, नेटवर्क्स कह सकते हैं। तो जो सीरियस पेशेंट्स हैं या क्रोनिक हैं, जिनको या सर्जरी पेशेंट्स हैं, वहाँ से डॉक्टर्स की तरफ से डायग्नोस होने के बाद उनको रेफरल के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। यहाँ फिर समस्या, क्योंकि कोई वहाँ हम तो कोई इनका एड्रेस नहीं पूछते हैं, सोने की व्यवस्था कहाँ पे आए हैं और कहाँ सोने वाले हैं, सोते हैं, और आपको क्या तकलीफ़ है, डायग्नोस किया, दवाई दिया, काउंसलिंग दिया, उसका और रिकॉर्ड्स हमारे प्रॉपर मेंटेन होते हैं। हम करीब करीब एक पेशेंट का 1 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं और टाइम टू टाइम उसका वो एक कार्ड इशू होता है, जो कार्ड लेके आ सकता है। उसी क्लिनिक के अंडर एक हर मंडे को हमने ये एक पार्टनरशिप जो विभाग के साथ थी, इसको एक्सटेंड किया है DLSA के साथ, दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ, क्योंकि होमलेसनेस जो एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें हर एक व्यक्ति को अपने आप को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। सो देयर होलिस्टिक हेल्थ इज़ वेरी फ्रेजाइल। ना सिर्फ शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे प्रेशर पड़ने की वजह से, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहने की वजह से, बहुत प्रेशर स्ट्रेस लेने से इनकी मानसिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर कह सकते हैं। स्टडीज़ की है हमने, सर्वेस भी की, स्टडीज़ के तहत पाया कि काफ़ी 50% जो बेघर महिलाएं हैं खास तौर पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन की से ग्रस्त है और ज़्यादातर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उनके में है। मैन में भी ऐसे ही है, जेंट्स में भी ऐसे ही है।
तो उसके लिए दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि और इभास और AAA ने उसी जामा मस्जिद में एक हर मंडे को एक क्लिनिक 3 साल होने को है शुरू किया, जिसमें कि जो एक ऐसा कह सकते हैं इनसेन व्यक्ति, होमलेस, ऐसी सीवियरली मेंटली होमलेस, उसका इलाज के लिए जो कस्टडी राइट्स जो मिलने चाहिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो लीगल ऑर्डर्स चाहिए, मेंटल हेल्थ एक्ट के अंडर 1959 मेंटल हेल्थ एक्ट के अंडर जो चाहिए ऑर्डर्स, तो उसको गैप को मिनिमाइज़ करने के लिए मजिस्ट्रेट वहाँ बैठते हैं। शुरू हमने एक्शन एड के अंडर एज ए डायरेक्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें हम प्रोफेशनल्स हैं, कोर टीम जो है, और वहाँ से फंडिंग जो थी अभी तक मेन फंडिंग हमारी, जिसमें हमारे स्टाफ की सैलरीज़ हैं, वेजेस हैं और ओवरहेड्स हैं कुछ, वहीं से थी। अभी हम पिछले साल से अब लोकल इंडिविजुअल डोनेशंस भी हैं कुछ, वो है। और इन काइंड सर्दियों में हमें काफ़ी सहयोग मिलता है सोसाइटी का। इन काइंड में जो लोगों को सर्दी से बचाने के लिए ब्लैंकेट्स एंड ऑल दैट, वी एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। दिस इज़ हाउ वी मैनेज। सो वी मे नीड मोर नाउ बिकॉज लास्ट ईयर वी गॉट इट रजिस्टर्ड एज ए सेपरेट सोसाइटी, एज ए आश्रय अधिकार अभियान सोसाइटी। अभी तक हम रजिस्टर्ड नहीं थे, ऐसे ही काम करते गए, जुनून में काम करते गए। और इस टीम में अभी भी जो हमारे साथ जो 6-7 लोग हैं हम प्रोफेशनल्स, जिसमें पूरे शेल्टर्स को शेल्टर मैनेजर देखते हैं जो कि साइकोलॉजी और MBA बैकग्राउंड से हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है सब। एज ए ह्यूमन बीइंग शायद मैं उस 10 साल पहले से आज अगर मैं देखती हूँ अपने आप को, तो मैं बहुत बेहतर और बहुत फॉर्चुनेट महसूस करती हूँ कि मुझे बहुत कुछ ज़िंदगी के बारे में समझ आई। किसी के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है, और ये सारे मुद्दे हैं जो जीवन को बड़े संवेदनशीलता से लेना चाहिए। और एक ऐसा मौका मिला है ज़िंदगी में कि कुछ करके जाएं तो अच्छा है। अपने लिए जीना तो बहुत आसान है, दुनिया जीती है, लेकिन ऐसा कुछ कर जाएं कि कुछ समय तक तो कुछ याद रहे सबको, पीछे कुछ छोड़ के जाएं। परमजीत की कहानी से आपको भी कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करने की प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रतिभा को जानते हैं तो हमारे इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है aakp.lstv@gmail.com। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।